लर्निंग, टीचिंग, टीचिंग, लर्निंग। लर्निंग का मतलब सीखना और टीचिंग का मतलब सिखाना। जब हम क्लासरूम की बात करें तो लर्निंग काम है स्टूडेंट का और टीचिंग काम है टीचर का। तो इससे पहले की वीडियो में हमने लर्निंग के बारे में जाना और आज के इस वीडियो में लर्निंग एंड टीचिंग में हम बात करने वाले हैं टीचिंग की। व्हाट इज टीचिंग? इस वीडियो में हम टीचिंग के कंसेप्ट को समझेंगे, इसके नेचर को समझेंगे और लास्ट में हम इसकी रिलेवेंस प्रासंगिकता की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं टीचिंग के कंसेप्ट के बारे में, शिक्षण की अवधारणा के बारे में। तो देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, शिक्षा की बात करते हैं, तो उसमें दो चीजें हमें देखने को मिलती है, टीचिंग और लर्निंग। तो दोनों ही क्या हो गए? एजुकेशन के टूल हो गए। तो टीचिंग इज अ मेन टूल ऑफ एजुकेशन की शिक्षण शिक्षा का एक मुख्य उपकरण है जिसके माध्यम से टीचर क्या करता है? बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को सिखाता है। तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पार्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान, समझ और कौशल प्रदान करना। कौन करता है? टीचर। किसको करते हैं? बच्चों को। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव की शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? अधिगम को प्रभावशाली बनाना, इफेक्टिव बनाना। द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग की शिक्षण के परिणाम स्वरूप ही अधिगम की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचिस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल की शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है या निर्देश देता है। तो एक व्यक्ति कौन हो गया? टीचर। और वो किसको सिखा रहा है? बच्चों को सिखा रहा है। Teaching is considered as the act of imparting instruction to the learners in the classroom situation कि शिक्षण को कक्षा की स्थिति में शिक्षार्थियों को निर्देश देने का कार्य माना जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि टीचिंग या शिक्षण क्या है। इट कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की अनौपचारिक भी हो सकता है और औपचारिक भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं फॉर्मल की, तो फॉर्मल क्या हो गया? टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ फॉर्मल मैनर इनसाइड द क्लासरूम। जब टीचिंग क्लास के अंदर होती है, टीचर पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल। और जब क्लास के बाहर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल हम कहते हैं, अनौपचारिक हम कहते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू थॉमस एफ ग्रीन, इनके अनुसार क्या कहते हैं टीचिंग के बारे में? कि टीचिंग इज द टास्क ऑफ टीचर विच इज परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की शिक्षण शिक्षक का कार्य है जो बच्चों के विकास के लिए किया जाता है। और क्लार्क ने क्या कहा है कि टीचिंग रिफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन्ड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर कि शिक्षण उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको टीचिंग के कंसेप्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि टीचिंग क्या है। अब हम इसकी अगर नेचर की बात करें तो टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस की शिक्षण एक पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम टीचिंग को एक सोशल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, समाज में समाज के लोग, समाज की जो आवश्यकताएं हैं, नीड है, उसको पूरा करने के लिए क्या बनाया गया है? स्कूल कॉलेजेस बनाए गए हैं। तभी तो एक सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, ऑफिसर चाहिए। तो कहाँ पर तैयार किए जाते हैं? स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो इसलिए समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल्स कॉलेजेस बने हैं। तो समाज के जो बच्चे हैं स्कूल्स कॉलेजेस में आते हैं ताकि वो नॉलेज और स्किल को गेन करें और उन्हीं नॉलेज और स्किल के साथ सोसाइटी में जाकर सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए काम करें। और सोसाइटी की इसी नीड को पूरा करने के लिए हम स्कूल में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है? टीचिंग लर्निंग हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि टीचिंग क्या है? एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है जो समाज के वेलफेयर के लिए किया जाता है, समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन की शिक्षण क्या है? शिक्षण के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। कौन जानकारी देता है? टीचर। किसको देता है? बच्चों को। तो टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस की शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है। संवाद किसके बीच में संवाद हो रहा है? टीचर और बच्चों के बीच में। टीचर सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है बल्कि पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में बच्चों से बातचीत करता है, बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, बच्चे उसके आंसर देते हैं। तो इसलिए टीचिंग क्या है? एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, एक संवादात्मक प्रक्रिया है। इसके अलावा टीचिंग कॉजेज अ चेंज इन बिहेवियर की शिक्षण से व्यवहार में बदलाव आता है। अगर टीचर की टीचिंग अच्छी है, अच्छे से पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है।
टीचिंग डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, जब हम टीचिंग को एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बोल रहे हैं, संवादात्मक प्रक्रिया बोल रहे हैं कि टीचर और बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का विकास हो रहा है। और टीचिंग इज ए स्किल्ड ऑक्यूपेशन, की शिक्षण एक कुशल व्यवसाय है। आप आज देखिए, पूरी दुनिया में देखिए कितने हजारों लाखों करोड़ों कॉलेजेस होंगे, स्कूल्स होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, तो उसमें टीचर्स हैं, कोचिंग सेंटर भी आप देखिए, तो टीचर्स की पूरी दुनिया भर में काफ़ी डिमांड है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। और इस ऑक्यूपेशन को फुलफिल करने के लिए डीएलएड चलाए जा रहे हैं, बीएड कोर्स आ रहा है, एमएड कोर्स आ रहा है, इस तरह के कोर्सेज हैं। तो टीचिंग क्या है? एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन, एक कुशल व्यवसाय है। और इस व्यवसाय में कौन आता है? जिसमें क्यूरियोसिटी होती है, जिसमें इच्छा होती है कि हमें स्कूल्स में जाकर, हमें कॉलेजेस में जाकर बच्चों को पढ़ाना है, उनको सिखाना है। इसके अलावा इट इज अ बायपोलर प्रोसेस, की एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। द्विध्रुवी हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, बायपोलर पोलर मतलब कि टीचिंग जब हम बात करते हैं ना, तो बायपोलर क्यों है? यहाँ पर एक टीचर और दूसरा स्टूडेंट। टीचर सिखाता है, स्टूडेंट सीखता है। टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट पढ़ता है। अगर स्टूडेंट ना हो तो टीचर का कुछ मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसलिए इसको कह रहे हैं बायपोलर प्रोसेस। और इसी के साथ हम कह रहे हैं ट्राइपोलर, त्रिध्रुवी प्रक्रिया। तो त्रिध्रुवी की बात करें, ट्राइपोलर की बात करें, तो तीसरा पोल कौन है? तो देखिए, टीचर सिखा रहा है, बच्चा सीख रहा है, लेकिन ये टीचिंग लर्निंग कहाँ पे हो रहा है? एक एनवायरनमेंट में। वो एनवायरनमेंट कौन सा है? स्कूल का है और कॉलेज का। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ट्राइपोलर प्रोसेस भी है। यहाँ पर टीचर स्टूडेंट के साथ एक लर्निंग एनवायरनमेंट की बात की जाती है, जो स्कूल्स या कॉलेज होते हैं। इट इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इस पर हम बात कर चुके हैं कि औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। अब अगर हम बात करते हैं, जब नेचर ऑफ टीचिंग की बात करें ना, तो इट इज अ प्लान्ड एक्टिविटी, की एक नियोजित गतिविधि है। प्लान्ड एक्टिविटी हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब क्लास में टीचर पढ़ाने जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि घर से उठकर सीधा जाके स्कूल में क्लास में पढ़ाने लगे। कोई भी चैप्टर जब टीचर पढ़ाता है तो उसके पीछे भी पूरी प्लानिंग होती है। जब आप इंटर्नशिप में स्कूल में जाएंगे, तो जब आप कोई भी चैप्टर डिलीवर करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उससे पहले कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि चैप्टर्स को, जो भी कंसेप्ट है, उसको बच्चों को सही से बताया जा सके, समझाया जा सके। तो टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, शिक्षण से सीखने में सुविधा होती है। और टीचिंग एंड आर्ट एंड साइंस, की शिक्षण जो है एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। देखिए, टीचिंग को आर्ट क्यों कहा जाता है? टीचिंग को आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलग अलग टीचर होते हैं, सबका अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ टीचर का पढ़ाया आपको बहुत जल्दी समझ में आता है, तो कुछ टीचर का पढ़ाया आपको जल्दी समझ में नहीं आता। कुछ टीचर बैठ के पढ़ाते हैं, कुछ टीचर खड़े होके पढ़ाते हैं, कुछ टीचर क्लास में घूम कर पढ़ाते हैं, तो कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो क्लास में पढ़ाते हुए बच्चों को पूरा इंगेज रखते हैं। तो टीचिंग एक आर्ट है और टीचर क्या है? एक आर्टिस्ट है। तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, जिन जो जब पढ़ाते हैं तो आपको मजा आता है सीखने में। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई आपको समझ में नहीं आता। तो टीचिंग एक आर्ट है और टीचर एक आर्टिस्ट है। और अगर हम साइंस की बात करें, तो टीचर जो भी आपको पढ़ाते हैं, जो भी बताते हैं, उसके पीछे एक फैक्ट होता है, एक एविडेंस होता है। तो इसलिए हम टीचिंग को हम क्या कहते हैं? आर्ट भी कहते हैं और इसको हम साइंस भी कहते हैं। अब अगर हम इसके रिलेवेंस की बात करें कि रिलेवेंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की क्या प्रासंगिकता है, तो इट क्रिएट्स अ डिजायर टू लर्न, कि ये सीखने की इच्छा पैदा करता है। देखिए, अगर टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग है, तो जो क्लास में बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता ना, उसका भी अपने आप पढ़ने का मन करने लगता है। आपका जो सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होता ना, वो भी धीरे धीरे सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाता है। तो इट क्रिएट्स अ डिजायर टू लर्न, कि सीखने की इच्छा पैदा करता है। इट इम्प्रूव्स द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ लर्नर, प्रोग्रेस ऑफ लर्नर, की शिक्षार्थी की जो संज्ञानात्मक प्रकृति में सुधार करता है, उसको जो दिमाग होता है, उसकी सीखने समझने की क्षमता होती है, उसमें सुधार करता है। इट मेक्स लर्निंग एक्साइटिंग, की सीखने की जो प्रक्रिया है उसको रोमांचक बनाता है। इट प्रमोट्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, के शिक्षण और शिक्षार्थी के बीच जो बातचीत है उसको बढ़ावा देता है। इसके अलावा इट डेवलप्स लाइफ स्किल, कि ये जीवन कौशल को विकसित करता है। इट प्रमोट्स पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज, की सकारात्मक अनुशासन रणनीतियों को बढ़ावा देता है क्लास में। इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर चैलेंजेस ऑफ लाइफ, की यस विद्यार्थी को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। देखिए, क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सिर्फ पढ़ाते भी नहीं, लाइफ में कैसे रहना है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इन चीज़ों के बारे में भी आपको बताते हैं।
इट एनकरेजेस लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग, कि यह शिक्षार्थी को अपने सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्लास में टीचर पढ़ाता है तो सिर्फ पढ़ाता ही नहीं, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों से बार बार बातचीत भी करता है, क्वेश्चन भी पूछता है, ताकि बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाएं और सोच समझकर आंसर दें। थ्रू दिस वन गेट्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कि इससे विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम, कि यह अधिगम संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, बच्चों की इससे समस्याएं दूर होती हैं। और इट इज़ हेल्पफुल इन द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, के शिक्षार्थी के शैक्षिक विकास में सहायक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि टीचिंग क्या होती है, इसके कंसेप्ट को हमने समझा, इसके नेचर की बात की, रिलेवेंस की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग और लर्निंग में दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दोनों में क्या संबंध है। तो वीडियो को बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।